हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्रिसिएशन एनपीओ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो मेरे एक सब्सक्राइबर है, आप उनका नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिलीप भट्ट। उन्होंने मुझसे बोला है कि आप मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज पहला लेसन पार्टनरशिप अकाउंट प्रीलिमिनरी का, कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे हैं उसके बेसिस पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप होता क्या है, उसके फीचर क्या होते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। आप दो राइट बताइए, पार्टनरशिप के 2 राइट्स बता दीजिए, गिव 2 राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, प्रोविजन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, जो पार्टनरशिप है ये हम लोग का क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछता है। अगर ज़्यादा कहा एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे 5 नंबर और 8-10 नंबर में आ जाएगा, तो इसके आप लोग कंटेस्ट भी लिख देंगे, फीचर भी लिख देंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। आज हम देखेंगे इसके सलूशन, मतलब किससे हम बोर्ड में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बार फिर से लिख दिया है। और पार्टनरशिप अकाउंट प्रीलिमिनरी जो हम लोग का पहला चैप्टर है, डिफाइन पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप होता क्या है, यहाँ मैं डिफाइन किया हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब सेक्शन 4 के मुताबिक साझेदारी एक्ट 1932 के द्वारा पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन 2 पार्टनर या पर्सन। पार्टनरशिप वो होता है जो 2 लोग में रिलेशन हो, रिलेशन बिटवीन 2 पार्टनर और पर्सन, इन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो अपना प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं, ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल, जो पूरा लेके आए हैं, आर एनी एक्टिंग फॉर ऑल, जो पहले से मौजूद है। यही होता है पार्टनरशिप का डिफिनीशन। एक बार मैं बताता हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन, ये 2 व्यक्तियों में रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल आर एनी एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, ये पार्टनरशिप का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग को जो दूसरा क्वेश्चन था, इसके फीचर था, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब फीचर क्या होते हैं, तो जो डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन से हम लोग फीचर तैयार करते हैं। तो देखिए इसका फीचर को हम एक तरफ से और बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। तो फीचर ऑफ पार्टनरशिप देखिए, 2 और मोर पर्सन, इसमें पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे। अग्रीमेंट होगा, इन लोग के बीच में एग्रीमेंट होगा कि जो पार्टनर ए है, बी है, कि किस रेशियो में शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को, किस रेशियो में ये लोग बियर करेंगे, एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होएगा। लाइबिलिटी या पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का लाइबिलिटी बन जा रहा है तो उसको फुलफिल करेगा, एक फीचर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 राइट, पार्टनरशिप का 2 राइट क्या है। गिव एनी 2 राइट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के 2 उसको अधिकार क्या है। तो 2 राइट देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, द राइट टू टेक द पार्ट ऑफ कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इसको ए राइट है, जो हम लोग का बिजनेस चल रहा है इसको कैसे मैनेज करें पार्टनर को, ए राइट है। दूसरा राइट टू शेयर प्रॉफिट, पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करने का राइट है। और पार्टनर राइट टू यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो हम लोग को पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है तो उसको यूज करने का वो पार्टनरशिप को क्या है, अथॉरिटी, अधिकार है, वो यूज कर सकते हैं, उन लोगों को अधिकार दिया गया है। तो हमारे एग्जामिनेशन में पूछेगा 2, तो 2 मार्क्स में बेसिकली पूछता है, तो ये 2 लिख देंगे, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू यूज ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इन लोग का अधिकार होता है कि जो हम लोग की संपत्ति इसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंटेस्ट, इसके पार्टनरशिप के कंटेस्ट क्या है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन 2 पार्टनर ऑफ ए फर्म स्पेसिफाइंग द टर्म एंड कंडीशन। मतलब जो होता है पार्टनरशिप, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट कैसा होगा, एग्रीमेंट तो चाहे ओरल भी हो सकता है, चाहे रिटन भी हो सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं प्रेजेंट टाइम में अब किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रह गया है, तो ज़्यादातर
हम लोग का पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन होता है। रिटेन होता है तो इसका एडवांटेज है कि अगर आप कोई पार्टनर है, अगर डिस्प्यूट हुआ तो उसको दिखा के हम कर सकते हैं, देखो तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि इस तरह से। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं रिटेन। तो देख लीजिए, पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टनर ऑफ ए फर्म स्पेसिफिकिंग द टर्म एंड कंडीशन टू बी फॉलोड बाय द पार्टनर एंड इट इज़ आइदर ओरल और रिटेन। जो मैंने आपसे बताया कि मतलब ये तो ओरल भी हो सकता है लेकिन रिटेन, लेकिन बेसिकली जो बढ़िया है वो रिटेन होता है, क्योंकि रिटेन जो है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो रिटेन हम दिखा के किस तरह से है हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पार्टनरशिप डीड के कंसेंट क्या है, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, जो पार्टनरशिप डीड में हम लोग यही मतलब मेंशन करते हैं, कंटेस्ट मतलब मेंशन के कि पार्टनरशिप डीड में क्या है, मतलब कैसे क्या होगा, यही उसमें लिखा रहता है। और ये पार्टनरशिप डीड जो क्वेश्चन पूछता है ये 10 मार्क में भी आता है और 5 मार्क में। अगर 5 मार्क में आएगा तो आप इतना लिख देंगे तो चलेगा, 10 मार्क में आएगा तो पार्टनरशिप डीड का डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद कंटेस्ट लिखेंगे कि इसका क्या क्या इसको राइट है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में और पार्टनर को क्या है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे जो हम लोग का नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, जिस जगह हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं उसका नाम और एड्रेस को हम लोग बिजनेस में मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई कंपनी स्टार्ट किया है तो कंपनी का नाम यहाँ पे मतलब उसमें मेंशन करेंगे और एड्रेस किस लोकेशन पर है। जैसे मान लीजिए वो गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है, और इस इलाहाबाद में है, गोरखपुर या कहीं भी हो, मुंबई दिल्ली, तो इसमें बेसिकली किस जगह पर है ये सब इसमें हम लोग मेंशन करेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड में नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम रहता है कि इसमें पार्टनर का आलोक है, आदित्य है, महेश है, श्याम है, उस सब का नाम लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, और इसमें ये भी लिखा रहता है कि जो आदित्य आ रहा है, मान लीजिए अगर ये 2000 लेके आ रहा है, आलोक आ रहा है 4000 लेके आ रहा है, महेश आ रहा है 5000 लेके आ रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे। अब किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे लिखेगा कि इक्वली करना चाहते हैं कि किस तरह करना चाहते हैं, इसमें पूरा मेंशन होगा, ठीक। उसके बाद द अकाउंटिंग पीरियड आप फर्म जानते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बताया ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिस तरह पार्टनरशिप डीड में लिख देगा कि इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, और जिस तरह कैपिटल ला रहे हैं 2:4:5 के रेशियो में ला रहे हैं इस तरह शेयर करेंगे। ये सब पार्टनरशिप डीड में हम लोग के मेंशन होगा। देखिए, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब हम लोग पार्टनर को, एनी पार्टनर को पेबल करेंगे। राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी या फीस पार्टनर, सब पार्टनर का एक अपना कर्तव्य होता है कि जो हमारा लाइबिलिटी है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए इसके प्रीवियस वाला ईयर 2020 कोविड-19 से अफेक्टेड था, तो उसमें हम लोग का लॉस हो गया। मान लीजिए कोई हम लोग का कंपनी चला रहे हैं, उसमें लॉस हो गया 20 लाख रुपए का। अब इसमें 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर इसको मिलकर बियर करेंगे, सबका लाइबिलिटी बनता है कि 20 लाख को बियर करें। अगर यही पार्टनरशिप डीड में नहीं रहता तो यहाँ पर चाहे आदित्य देता, चाहे आलोक देता, चाहे महेश ना देता, तो इन लोग को, तीनों लोग के कंपल्सरी है कि जिस रेशियो में आ रहे हैं इसके हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये लोग इसमें पे करेंगे। इसका लाइबिलिटी बन जाता है कि यहाँ पर देंगे लोग। अब क्या है, उसके बाद कह रहा है रूल्स टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये रूल हम लोग फॉलो होगा, उसमें भी होगा। जैसे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिशन कर रहा है तब उसमें भी यही रूल फॉलो होगा, और चाहे रिटायर ले रहा है तब भी यही रूल फॉलो होगा, ठीक। यही हम लोग का बेसिकली 10 पॉइंट है, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचता है कि प्रोविजन एब्सेंस इन द पार्टनरशिप डीड, अगर प्रोविजन एब्सेंस हो तब क्या होता है केस। इसके लिए हमको अलग से वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए हम इसे ही बता दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें। देखिए, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली बाय द पार्टनर। ऑप्शन में यही कहा है कि प्रॉफिट अगर कुछ न दिया क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर कुछ न दे कि हम लोग कितना परसेंट इन लोग को मतलब रेशियो में बांटना है, 2:3:5 मान लीजिए नॉर्मली देता है, अगर कुछ भी ना दे
तो हम लोग वहाँ पर इक्वली मार लेंगे। ये हम लोग का हिडन रूल होता है, वही एब्सेंस कर रहा है। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट पेड टू द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो पार्टनर पेड नहीं करता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है भी पार्टनर भी नहीं चार्ज करता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट ऑफ लोन आ गया तो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। अगर उसमें नॉर्मली देता है कि हम लोग 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, 8%, 5%, अगर कुछ भी ना दिया तो हम लोग 6% मानेंगे। हम लोग का हिडन रूल होता है। ठीक, 4 पॉइंट हो गया। अब 5 पॉइंट देखिए, जो रेम्यूनरेशन होता है, सैलरी, कमीशन, ये पार्टनर को पेड नहीं किया जाता है। तो यही था इसका प्रोविज़न। प्रोविज़न मीन्स एब्सेंस। अगर एब्सेंस दे कहेगा क्वेश्चन में, कई बार पूछ देता है कि प्रोविज़न एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील क्या होता है, इसको डिफाइन करो। तो यही 5 पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर। अगर ये नहीं दिया है कि किस रेशियो में बांटेंगे तो हम लोग ऑलवेज इक्वली मानते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू द पार्टनर नहीं देते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट अगर कुछ भी ना दे तो हम लोग 6% पर एनम मानते हैं। ये रूल होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि पार्टनरशिप के डिफाइन का होता है, इसके फीचर। आप इसका प्रोविज़न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर इसके अगले वीडियो में हम कुछ और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा थियरी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद।